एक से एक खूबसूरत किताब, एक से एक खूबसूरत लफ्ज, कलरफुल पिक्चर्स। और मैं अगर इस बजट को किताबों में देखते हैं तो हमें ये इतना शानदार बजट लगता है, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी भी देखे वो कहे कि जब ये इस तरह का बजट जो सूबा पेश कर सकता है तो उस सूबे के इतने बुरे हालात हैं क्यों। हमारा मैडम मेन जो पर्पस है बजट का, जो ये सेशन बुलाया गया है, ये पर्पस है कि हम डिस्कस करके कोई सजेशंस लें। अब यही चीफ मिनिस्टर साहब आज से 2 साल पहले फरवरी मार्च में हमसे सजेशंस लेते थे, प्री बजट सेशंस कराते थे। चीफ मिनिस्टर भी वही है, गवर्नमेंट भी वही है, लेकिन ये एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया है? क्या उनको जंग लग गया है? क्या उनकी दिलचस्पी नहीं रही इस सूबे को सही करने में? अगर नहीं रही तो हमारे पास बहुत सारे और सैयद बादशाह बैठे हैं, किसी और को मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्री दे दें। तैयार बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनको दे, वो आप देखें कैसा सूबा चला के दिखाते हैं आपको। वो भी आपसे नहीं हो रहा, चिपक के भी बैठना है, काम भी नहीं करना है इस सूबे में। मैडम स्पीकर, 1713 अरब रुपए का बजट। अब ये फिगर जब मैं देखता हूं तो रो पड़ता है इंसान कि फिर हमारी क्या मजबूरी आ जाती है कि फिर हमसे क्यों नहीं संभल रही चीजें। हमारे मेन सेक्टर्स एजुकेशन एंड हेल्थ, इस 1713 अरब रुपए में से 40% सिर्फ इन 2 सेक्टर्स के लिए रखा गया है। एजुकेशन के लिए 326 अरब, हेल्थ के लिए 220 अरब। एजुकेशन में हालत यह है मैडम कि हमसे एक प्राइमरी स्कूल 15 साल में नहीं चल पाया। बिलावल साहब ने कितनी बार एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज की है इस सूबे में, उसका होता क्या है? वो कहां चली जाती है? आज भी आपने 100 मिलियन रखे फॉर अपग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स टू एलिमेंट्री स्कूल्स। मैडम, प्राइमरी स्कूल चल नहीं रहा, उसको अपग्रेड करके हम एलिमेंट्री स्कूल में लेके आ रहे। किसके लिए? वहां पढ़ेगा कौन? पहले हम वो प्राइमरी स्कूल को तो ठीक कर लें। वहां बेसिक फैसिलिटीज अभी तक नहीं आई, ना ग्राउंड है, ना पीने का पानी है, ना फर्श है, छतें गिर रही हैं, पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हम 100 स्कूलों को अपग्रेड कर देंगे। फायदा क्या होगा उसका, सवाए इसके कि ये पैसा दोबारा घूम फिर के करप्शन में चला जाएगा। 5 अरब रुपए आपने रखे हैं फॉर रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स। शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट 6000 के आसपास स्कूल्स, हालत यह है कि उसको 80 लाख मिलते हैं, 90 लाख मिलते हैं, जिसमें से मुश्किल से जाके 1-2 स्कूल रिपेयर होते हैं। बाकी स्कूलों की कंडीशन ऐसी है मैडम, मेरे हल्के के 10 मेन स्कूल हमें बच्चे बाहर बिठा के पढ़ाने पड़ रहे हैं, छतें गिर रही है, बच्चे जख्मी हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां खतरे में डाल दी है इस बजट ने आपकी। 326 अरब रुपए का बजट एजुकेशन का। मैडम स्पीकर, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के लिए 7 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के लिए 1 अरब रुपया रखा गया है। मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात करूंगा। शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में पहले तो शाह लतीफ यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला गया, फिर उसको अपग्रेड करके शेख अयाज यूनिवर्सिटी का नाम देके उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया। अब तीसरा साल है, वहां पे सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, साइट रिजर्व फॉर शेख अयाज यूनिवर्सिटी। हम फेडरल गवर्नमेंट, जो पिछली फेडरल गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट से 1 बिलियन रुपीस लेके आए उधर देने के लिए, वहां पे उसको कैंसिल करा दिया कि ये आप हमें दें, डायरेक्ट हम यूनिवर्सिटी को नहीं देने देंगे। मैडम, सिंध के लिए काम हो रहा था, शिकारपुर के लिए काम हो रहा था, पीटीआई दे रही थी, पीपुल्स पार्टी दे रही थी, इससे क्या गर्ज था आपका? देने दें उनको, अगर वो कोई काम कर रहे हैं। आपसे नहीं हो रहा, किसी और को करने दें, खुद भी नहीं करना, किसी और को भी नहीं करने देंगे। तबाह किसको करना है? सूबा सिंध को। क्या इसलिए यह हुकूमत बन के बैठी है? सुबह होती आपकी तकरीरें नहीं खत्म होती, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। इज दिस द रिवेंज दैट बिलावल साहब हैज बीन टॉकिंग अबाउट? क्या ये जमहूरियत से हमसे बदले लेने थे कि सिंध की आवाम को इस तरह ख्वार और खराब करना था यहां पे इन हालात में बिठा के? मैडम स्पीकर, एजुकेशन ये हालात। फ्यू वर्ड्स अबाउट हेल्थ। 220 अरब रुपए का बजट। तारीफ सुबह से शाम तक खत्म नहीं होती एनआईसीवीडी की, नो डाउट एक अचीवमेंट है, बट एनआईसीवीडी बेसिक स्टंट के अलावा कोई और सर्जरी ऑपरेशन नहीं करता। थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशन हो, उस पेशेंट को ये नहीं कहते कि हम नहीं कर सकते। यही सारे डॉक्टर्स अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज भी करते हैं। दूसरा वो क्या करते हैं, उसको मना नहीं करते कि आपका यहां इलाज नहीं होगा, उसको कहेंगे 2 महीने बाद आ जाओ, 3 महीने बाद आ जाओ। मैडम, 2 केसेस आपके हेड से एनआईसीवीडी के डिस्कस कर चुका हूं, उनको पूरा साल घुमाया, वो दोनों बेचारे फौत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए।
कि इंतजार करते हैं कि इसको इतना घुमाओ कि ये मर जाए, इसका यहां इलाज ना करें हम। ये हालत है वहां पे डिपार्टमेंट्स की। दवाइयां उसी तरह अभी भी बिक रही हैं। डीडीओ पावर्स, किसी को क्लर्क को वहां पकड़ा दिए कि तू बैठ और निकाल जो दवाइयां यहां से निकाल सकता है, वही रिकमेंड करके साथ वाले मेडिकल स्टोर पे मिल रही हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन उसकी उसको पकड़ा देगा। फ्री मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करते। आप मधे जी का आके हॉस्पिटल देखें, एक बयाबान, एक बुरी हालत में, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी, एक आम जाम आदमी क्लर्क के पास कोई पूछने वाला ही नहीं है। वहां ना किसी के पास पावर्स है, ना मेडिसिन है। आप लखी का आके हॉस्पिटल देखें, हमारे ट्रॉमा सेंटर में एक्सरे मशीन्स, डेंटिस्ट्री की मशीन्स पड़ी पड़ी बाहर सड़ गई हैं, जल गई हैं, उसको कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है। शिकारपुर मेन हॉस्पिटल में आए, आपको कॉरिडोर भरा हुआ नजर आएगा नई मशीनरी का। तीसरा साल है, वहां पे सड़कें खत्म हो रही है, उसको हम ऑपरेट करने को तैयार नहीं है। सिर्फ खरीदने पे जोर। करना क्या है इन चीजों का मैडम? किसके लिए ये हम खरीद रहे? मैडम स्पीकर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ एंड ऑर्डर। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर के बहुत बुरे हालात हैं। हमारे होम मिनिस्टर आज अनफॉर्चुनेटली सीएम साहब नहीं है, वही होम मिनिस्टर भी है इतने सारे अरसे से। कई बार उनको सजेस्ट किया, कई बार इस हाउस में बताया कि जो शिकारपुर और पसगिरदाई के लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं वो रेगुलर पुलिसिंग से थोड़े बाहर निकले हुए हैं। वो रेगुलर पुलिस नहीं कंट्रोल कर सकती। मेहरबानी करके रेंजर्स, आर्मी की मदद ली जाए। नहीं ले सकते, एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाए जो आके वहां पे ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। आज भी वहीं पे उसी तरह अगवा चल रहा है, आज भी उसी तरह वहां पे कार्रवाइयां चल रही हैं। और इस वक्त शिकारपुर पुलिस किस धंधे से लगी हुई है? लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने में लगी हुई है। मैडम स्पीकर, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा मुकाबला पीपुल्स पार्टी से नहीं हो रहा। हमारा मुकाबला शिकारपुर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो रहा है। डीआरओ आपने एक डीसी को बिठा दिया वहां पे तनख्वाह देके, वो आदमी आज 5 दिन रह गए, आज हमें पोलिंग लिस्ट नहीं मिली अभी तक। रूल्स कह रहे हैं बड़ा क्लियरली कि 15 दिन पहले तक उन्होंने शाया करनी है। आज 20 तारीख है, 26 को हमारा पोलिंग डे, हमें अभी तक पोलिंग लिस्ट नहीं दे रहे वो। हम कंप्लेंट्स कर करके थक गए। इलेक्शन कमीशन सिंध वाली सुनने के लिए तैयार नहीं है। फेडरल इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन के प्रोसेस में मसरूफ बैठी हुई है। हम इलेक्शन किसके अगेंस्ट करें? शिकारपुर पुलिस की यह हालत है कि लोगों को उठा के ले आते हैं, फला पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट दो, अपने कार्ड जमा कराओ, वरना तुम्हें हम बंद कर देंगे, वरना तुम्हें चर्च के केस में चालान कर देंगे। क्या ये पुलिस का काम रह गया? हम इन पुलिस वालों के खिलाफ बैठ के वहां पे इलेक्शन लड़े? मैडम स्पीकर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है इलेक्शन लड़ना। मेहरबानी करके होम मिनिस्टर नहीं, बाकी वज़रा यहां बैठे हुए हैं, इस चीज का कोई नोटिस ले कि हम तो सिर्फ एक फ्री फेयर, हम एक न्यूट्रल ग्राउंड से आ रहे हैं शिकारपुर में। इलेक्शन सियासत सबको करने का राइट है, बेशक करें, लेकिन पुलिस बैठ के आके ये काम करे वहां पे। लोगों के फैमिली मेंबर्स को हरास किया जा रहा है, बुजुर्ग शख्सियात को उठा के लेके आते हैं, उनको धमकियां देते हैं कि आपके बच्चे इलेक्शन में क्यों खड़े हुए। और इस तरह की पुलिस, एक रेप्यूटेबल ऑफिसर रखा था आपने, उसका काम है जहां का लॉ एंड ऑर्डर संभाले, ना कि बैठ के इस तरह गिरी हुई हरकतें करके और वहां पे इस तरह के सियासी हथकंडे इस्तेमाल करें। मैडम स्पीकर, एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन है हमारा, और इस वक्त जो दुनिया में हालात चल रहे हैं एग्रीकल्चर के, 24 अरब रुपए का आपने बजट रखा है। हालत यह है कि इस बार मेरे ख्याल से 60 साल से इरिगेशन मिनिस्टर भी यहां मौजूद है, 60 साल के बाद हुआ है कि लास्ट ईयर और इस साल हमें जून के महीने में अपर सिंध में पानी अवेलेबल नहीं है। अब हमें करना क्या है? हमें वहां पे लेट वैरायटीज ऑफ सीड फॉर राइस पैडी काश्त करनी है, वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जो अवेलेबल है वो होर्डिंग करके बैठेंगे, डबल प्राइस पे देंगे। ये चीजें, महंगाई तो अपनी जगह हुई है, ये चीजें तो कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट है कहां इस सूबे में जो ये कंट्रोल करे? पूछने वाला कोई नहीं है। फर्टिलाइजर्स की सेम हालात। आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहां विजिबल होना चाहिए, नजर आना चाहिए, जो बैठ के इन चीजों को काबू करे, कंट्रोल करे। हमें तो वहां लगता है कि एक लॉलेस एरिया है, कोई स्टेट की रिट नहीं है, और जो जिसकी मर्जी आए उस तरह अपनी प्राइस पे उन चीजों को बेचे जा रहा है। मेहरबानी करके शुगर मिल्स की बात करूं, मैडम स्पीकर, इस वक्त शुगर क्राइसिस, शुगर की प्राइसेस देखें। हमने शुगर मिल्स लगाई थी लोगों को इंडस्ट्री प्रोवाइड करके, जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए। जब वो अपने ये काम फुलफिल नहीं कर रही, अब बंद करें शुगर मिल्स और इंपोर्ट करें शुगर ब्राजील से, आपको आधी कीमत में पड़ेगी।
लेकिन नहीं, हमने तो शुगर मिल चलानी है, इंडस्ट्री लगानी है, कॉटन जिनिंग लगाए। जो मार्केट में इस वक्त रिक्वायरमेंट्स है आप उसमें चले। ग्रेन की सबसे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, हम पे कोई 15 साल में बिलावल साहब ने ट्रैक्टर मार्च यहां से वहां तक कर दिया, महंगे महंगे लोगों को ट्रैक्टर लेके निकले। पर्पस क्या था उसका, वो किसको दिखाने के लिए किया गया था? अभी आके जरा विजिट तो करें हमारे इलाके के, कैसे खुश्क और वीरान पड़े हुए, ना सीड अवेलेबल है, ना पानी है, फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। और सिंध गवर्नमेंट, आपने ये ट्रैक्टर मार्च किया, फिर आपने ये महंगाई के खिलाफ मार्च किया, गवर्नमेंट को हटा दिया। अब उसका रिजल्ट, गवर्नमेंट तो हट गई, महंगाई क्या हुआ, वो डबल हो गई। फिर आप कह रहे हैं कि हमने महंगाई के खिलाफ मार्च किया, इस हुकूमत को हटाया। मैडम स्पीकर, आखिर कब तक ये सिंध की आवाम के साथ ड्रामे जारी रहेंगे? मेहरबानी करें, ये थोड़ी सी, अब तो 14th ईयर है मेरे ख्याल से, हुकूमत का अगला आखिरी साल है, फिर आएंगे आप, फिर आएंगे, लेकिन कुछ तो सुधारा लाएं, कुछ तो इस सूबे का एहसास करें कि हमारे बेसिक राइट्स, बेसिक चीजें कम से कम इस सूबों को दी जाए। मैडम, थैंक यू मैडम।